तेजस्वी यादव जिंदगी भर मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अब जो आदमी मोहम्मद शहाबुद्दीन का नहीं हो सकता वो लालू परिवार, वो ये 4 गो विधायक को क्या होगा। राजद हम लोग को डरा डरा के खाली वोट लिया है और हम लोग को पंचर बनाने में और टेम्पू चढ़ाने के लिए मजबूर किया है। अब मुसलमान को अभी लोग फिर से अपने आगे का पंचर बनाएंगे, रिक्शा चलवाएंगे। आपने एक विधायक को नहीं तोड़ा है, लीडरशिप को तोड़ा है। ये 4 विधायक जो लालू यादव के वहाँ गया मिलने, तो लालू यादव लोग के अंदर केबिन में उनका जूता चप्पल को उतार लिया गया। सोचिए मुस्लिम का कितना बड़ा अपमान किया गया है। ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान जिंदगी भर मेरे नीचे रहे और हमको वोट देता रहे। पार्टी साथ तो वो लोग गद्दारी किए ही हैं, पूरे मुस्लिम समाज का सर आज नीचे झुका दिए। जब देखे कि मुस्लिम लीडरशिप पैदा हो गया, कोई टिकट बांटने वाला हो गया, मुसलमान को अब टिकट के लिए मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, टिकट खुद बांट रहा है, तो इनको पेट में गलती ये हुआ और इन्होंने पार्टी को तोड़ा। 4 गए हैं 40 आएंगे, इसका कोई गम नहीं है। जो बीजेपी ने ऐसा नहीं किया, आरएसएस ने ऐसा नहीं किया, जो अल्पसंख्यक की बात करते थे, जो माय समीकरण की बात करते थे, राजद जैसा पार्टी ने इतना गंदा काम किया है। ये पार्टी अपने आप को गुरूर की पार्टी हो गई है, घमंडी। और राजद तो साथ में है बिहार में, कैसे को। नमस्कार, स्वागत है आपका द एक्टिविस्ट में। देखिए इस वक्त हम सब्जी बाग में हैं और हमारे साथ एआईएम के समर्थक, लगातार आप इनको हमारे चैनल के माध्यम से देखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन इस बार इनको झटका लग गया है। आपके 5 विधायकों में से 4 विधायक एआईएम को छोड़कर राजद में चले गए हैं, क्या कहिएगा। 4 गए हैं 40 आएंगे, इसका कोई गम नहीं है। गम इस बात का है कि जिनको हम लोग ने टिकट देने का काम किया, जिनको अर्श से फर्श तक पहुंचाया, उसने धोखाबाजी किया। एक सवाल। दूसरी बात, 5 में से 4 गए तो 40 आएंगे, वो अलग बात है। लेकिन जो बीजेपी ने ऐसा नहीं किया, आरएसएस ने ऐसा नहीं किया, जो अल्पसंख्यक की बात करते थे, जो माय समीकरण की बात करते थे, राजद जैसा पार्टी ने इतना गंदा काम किया है। आज दलित का पार्टी रहता है तो उससे उनको दिक्कत नहीं है, निषाद पार्टी रहता है सहनी का तो उनको दिक्कत नहीं है। आज आपको पासवान का पार्टी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही मुस्लिम का लीडरशिप खड़ा हो रहा था, मुस्लिम का पार्टी एक बन रहा था, तो तेजस्वी यादव जैसा झूठा सेकुलर पार्टी, झूठ में झूठा, महा झूठा सेकुलर पार्टी जो है तेजस्वी जैसा, उसने एक मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करने का काम इसलिए किया है क्योंकि मुसलमान से फिर ये लोग अपने नीचे रखे। ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान जिंदगी भर मेरे नीचे रहे और हमको वोट देता रहे। जब इन लोग ने देखा कि एक मुस्लिम लीडरशिप खड़ा हो गया, 5 विधायक आ गए, अब तो इनको पेट में लगा दर्द। जिसमें कि हम लोग राजद को बैक सपोर्ट समर्थन में थे, फिर भी उनको मुस्लिम विधायक और सपोर्ट से मतलब नहीं था, उनको दिक्कत था मुस्लिम लीडरशिप से कि ये कैसे खड़ा हो गया, इसको भंड करो। इनको दलित लीडरशिप से दिक्कत नहीं था, पासवान लीडरशिप से दिक्कत नहीं था, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप से इनको पासवान को भी खत्म किया गया, सहनी के पार्टी को भी खत्म किया, कैसे कर। ये तो बीजेपी ने किया ना। हम सेकुलर पार्टी की बात कर रहे हैं, जो बोलते हैं कि माय समीकरण पे रहते हैं, मुस्लिम और यादव की बात करते हैं। माय समीकरण को जोर शोर से लालू जी बताते थे और तेजस्वी। तो फिर आज जब हम लोग मुस्लिम लीडरशिप खड़ा किया तो उनको बेचैनी किस बात का धर लिया कि पार्टी तोड़ने का काम किया। तेजस्वी यादव जिंदगी भर मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अब वही नीतीश के नाव पे सवार होके बन गए तो बन गए, वो भी उप मुख्यमंत्री तक रह जाएंगे, लेकिन अब अपने दम पे वो बहुत बड़े ठग इंसान है। मांझी जी थे, मांझी जी को ठगे। निषाद पार्टी के वीआईपी पार्टी से मुकेश थे, उनको ठग के भगाए। अब कांग्रेस को तजब्बू नहीं दे रहे और मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करें। जो सीमांचल में हम लोग एक इंसाफ की लड़ाई को खड़ा किया था लड़ने के लिए, उस लड़ाई को कमज़ोर नहीं बल्कि ख़त्म करने का काम किए। और एक बात और बोलना चाहते हैं अपने मुस्लिम लोगों को, जो पार्टी शहाबुद्दीन का नहीं हो सका, ये हम नहीं बोल रहे हैं, उनका बेटा उसामा साहब का ट्वीट पढ़िए। जो आदमी मोहम्मद शहाबुद्दीन का नहीं हो सकता वो लालू परिवार, वो ये 4 गो विधायक को क्या होगा, कभी नहीं होगा। कैसे आपको लग रहा है कि वो पार्टी शहाबुद्दीन की नहीं हुई? आप देख लीजिए, कोरोना में शहाबुद्दीन साहब डेथ कर गए, उनके बॉडी को नहीं लाया गया बिहार में। चलिए मानते हैं बिहार में नहीं लाया गया इसलिए कि उस घड़ी सिचुएशन नहीं था, हम मान भी जाते ये बात।
तो क्या पार्टी कार्यालय में पुष्पांजलि दे के उनको श्रद्धांजलि भी नहीं दे सकते थे? डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को दे सकते थे ना भाई, क्यों नहीं दिया? मुसलमान के लिए आज कोई और नेता, वरिष्ठ नेता मरेंगे तो कम से कम पार्टी ऑफिस में श्रद्धांजलि दे सकते हैं, हम श्रद्धांजलि नहीं दे। कहना साफ सुथरा चाहे कि इनको मुस्लिम का सिर्फ वोट चाहिए, हम मुसलमान के साथ है, आप लोग हमको वोट दीजिए, हम आपको नौकरी नहीं देंगे। लालू जी अपने राज में कितना % मुसलमान को नौकरी दिए थे? कितना % मुसलमान को रेलवे में नौकरी दिए थे? कितना % मुसलमान को नौकरी दिए थे? सब तो अपने जाति धर्म के लोग को लालू जी ने मुसलमान को शुरू से यूज किया है। अब जब तेजस्वी के हाथ में आया तो हम सोचा चलो A to Z की बात कर रहे हैं, सबको तो जबूर देंगे, लेकिन ये जब देखे कि मुस्लिम लीडरशिप पैदा हो गया, कोई टिकट बांटने वाला हो गया, मुसलमान को अब टिकट के लिए मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, टिकट खुद बांट रहा है, तो इनको पेट में गलती ये हुआ और इन्होंने पार्टी को तोड़ा। इसमें गलत कौन है, जो छोड़ के गए हैं या फिर जिसने छुड़वाया है? कौन गलत है? इसमें पूरी तरह छोड़वाने वाले का साथ है, जो छोड़ने वाला तो गलत ही है, चोर भी गलत, चोर का साथ देने वाला भी गलत। ये बात तय। एक सवाल और खड़ा हो रहा है कि अख्तरुल ईमान साहब जो है वो खुद 3 बार पार्टी बदल चुके हैं, तो जब उनके लीडरशिप में AIM चल रही है बिहार में, तो उनके विधायक जो छोड़ के गए वो क्या गलती किए? वो तो पहली बार पार्टी चेंज किए, ये तो 3 बार पहले ही पार्टी चेंज। मेरी बात को समझिए, किस पार्टी में रह के बार चेंज किए वो नहीं जानते। AIM में आने के बाद चेंज अभी तक तो नहीं किया, अकेले भी है तो है, कहना चाह रहे उससे तो जोड़िएगा तो हम भी पार्टी चेंज देर घर लोग भटकता है, कुछ लोग तो फिर लौट के सही जगह आता है ना। तो अख्तरुल इमाम साहब भी बाद में जब AIM का आया बाप, तो आइए 5 विधायक जो जीते थे सब AIM के नाम पे जीते थे, कोई अपने नाम पे नहीं जीते थे। लेकिन आज हम लोग को पास तो एक फोटो आ रहा है कि ये 4 विधायक लालू जी से मिलने जाते हैं तो उनका चप्पल उतरवा दिया गया है। ये 4 विधायक जो लालू यादव के वहाँ गया मिलने, तो लालू यादव लोग के अंदर केबिन में उनका जूता चप्पल को उतार लिया गया। सोचिए मुस्लिम का कितना बड़ा अपमान किया गया है राजद द्वारा। राजद जो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का नहीं हो सका, वो पूरे मुस्लिम समाज का नहीं हो सकता है, क्योंकि जितना उसने काम किया, पूरा अपना जिंदगी कुर्बान कर दिया राजद के लिए, मिला क्या? कुछ भी नहीं। लालू यादव का ट्वीट पढ़े थे, उन्होंने लिखा है कि अपने लोग लौट आए तो अच्छा लगता है। तो अपने लोग लौट आए तो अच्छा लगता है मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करके, मतलब मुसलमान को अभी लोग फिर से अपने आगे का पंचर बनाएंगे, रिक्शा चलवाएंगे। मुसलमानों का कोई नेता नहीं बचा बिहार में बनते बनते बन ही रहा था, लीडरशिप खड़ा हो रहा था, तो देखा नहीं भाजपा से ज़्यादा इनके पेट में दर्द है। मतलब अब मुसलमान को समझ लेना चाहिए कि भाजपा से भी ज़्यादा खतरनाक बिहार में राजद है मुसलमानों के लिए। इसलिए अब राजद से मुसलमान को जल्द से जल्द हट जाना चाहिए। आ जाएंगे हट के आप AIM में आइए, स्वागत है। मुसलमान को ऐसे भी अपना लीडरशिप खड़ा, आज हम 4 थे तो 5 थे तो मेरी वजूद थी, जिस दिन हम 20 आ जाएंगे उस दिन मेरी महावजूद। सीमांचल के एक तो पूर्व प्रत्याशी के उम्मीदवार जो थे, उनका आरोप है कि अख्तरुल ईमान साहब ने पैसे देकर के इन लोगों को टिकट दिया था, जिसका नतीजा है कि ये लोग पार्टी को छोड़ के चले। नहीं, ऐसा बात नहीं है। शहनवाज आलम जो उसमें विधायक हैं, शहनवाज आलम जो कि हट से उनके भाई को राजद ने टिकट दे दिया था, इनको बेटिकट कर दिया था, तो AIM में आके टिकट लिए हैं। अरे को हमें हाजी साहब है, अंजर इमाम साहब, वो बेचारे तो एक बार भी चुनाव भी नहीं लड़े, उनको नॉन पॉलिटिकल आदमी को AIM ने टिकट दिया और जीत के आए। कहना चाह रहे पार्टी साथ तो वो लोग गद्दारी किए ही हैं, पूरे मुस्लिम समाज का सर आज नीचे झुका दिए। अब क्या कीजिएगा आप लोग? अब हम लोग संघर्ष करेंगे और अब घूम घूम के पूरे बिहार में बताएंगे, मुसलमानों के घर डोर टू डोर हम जाने का काम करेंगे। इसमें आपको जाके 10 तारीख से हम डोर टू डोर जाने वाले हैं, तो मुसलमानों के घर पे जाके डोर टू डोर कैंपिंग के बताएंगे कि राजद किस तरह से को आज़ादी, जब से राजद पार्टी बना 15 साल राज में भी, इधर 10 साल, किस तरह राजद हम लोग को डरा के खाली वोट लिया है और हम लोग को पंचर बनाने में और टेम्पू चढ़ाने के लिए मजबूर किया है। और किस तरह एक मुस्लिम लीडरशिप खड़ा हो रही थी तो उसको तोड़ने का काम किया है। नीतीश कुमार ने नहीं तोड़ा, लालू यादव ने तोड़ा। इसलिए हम लोग अब कैंपेनिंग करके राजद का चेहरा को उजागर करेंगे कि इनको मुसलमान का वोट तो चाहिए लेकिन हिस्सेदारी नहीं दे सकते। कल तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए हैं कि सीमांचल की लड़ाई अब लड़ेंगे, उसके लिए संघर्ष भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। तो क्या दिक्कत है? सीमांचल की जो दुख तकलीफ है उसके लिए तो तेजस्वी यादव मजबूती से लड़ेंगे। 80 पहले आपके 5 विधायक थे मुसलमानों के लिए, अब 80 सीटों वाली पार्टी है। कहना चाह रहे पहले वो चारा घोटाला का तो केस लड़े बढ़िया से,
तब न उस सीमांचल की लड़ाई लड़ेंगे। अभी तो थोड़ा दिन पहले राबड़ी आवास में रेड पड़ा था, तो कहना चाह रहे पहले लोग अपने और पहले तेज प्रताप की लड़ाई और चारा घोटाला का लड़ाई, ये सब लड़ाई से पहले निकल जाए, तब उस सीमांचल की लड़ाई का। 15 साल लालू यादव रह गए तो सीमांचल में कुछ कर नहीं पाए। अब एक मुस्लिम लीडरशिप खड़ा होकर हक की बात कर रही थी तो उसको काट दिया गया। मेरे कहने का मतलब विधायक जाने का गम नहीं, आपने एक विधायक को नहीं तोड़ा है, लीडरशिप को तोड़ा है। मुस्लिम लीडरशिप जो खड़ा हो रहा था, पूरे मुस्लिम समाज को आपने ऐसा लात मारा कि जमीन में गिर गया। हम लोग पूरे बिहार में घूम के राजद के बारे में बताएंगे लोगों को कि ये सबसे बिहार का सबसे मुस्लिम विरोधी पार्टी अगर कोई है तो वो लालू यादव का पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। कैसे बोल सकते हैं? राजद भी बोलती है कि अकलियतों की लड़ाई लड़ेंगे, दलितों की लड़ाई लड़ेंगे, और आपकी भी वही विचारधारा है, सेम विचारधारा है। आंकड़ा तो दें, राजद 15 साल सरकार में रह के आंकड़ा दे कि कितना % को मुसलमान को नौकरी दिया। कैसे लड़ रहे हैं आप, किस तरह से लड़ रहे हैं? मेरा आप शिक्षा से आप वंचित किया, हमको आप नौकरी से वंचित किया, हमको तो आप हर चीज़ से वंचित कर दिया। तो आपने किया ही क्या? खाली वोट लेने के लिए प्रचार किया। बड़का झूठा पार्टी जैसे नरेंद्र मोदी ने झूठ बोल के पूरा सत्ता हासिल कर लिया, इसलिए बिहार का सत्ता झूठ के सहारे तेजस्वी हासिल करना चाहते, उनको कभी हासिल नहीं होगा सत्ता। उन्होंने मांझी को साथ धोखा दिया, एक दलित नेता के साथ एक समय में धोखा दिया जिस घड़ी महागठबंधन बन रहा था। भरी महफिल में 20 स्टेज पे सहनी को बेइज्जत किया, और थोड़ा दिन पहले आप देखा होगा कि कांग्रेस को बेइज्जत किया। ये पार्टी अपने आप को गुरूर की पार्टी हो गई है, घमंडी। और राजद तो साथ में है बिहार में, कैसे को? आप देखा होगा जब चुनाव हो रहा था तो एमएलसी का इसका और उपचुनाव में टकरार हुआ है राजद और कांग्रेस में। कहना चाह रहे इसको घमंड हो गया, राजद को घमंड है, बड़ी पार्टी बन गए। बड़ी पार्टी बनने से क्या होगा? कहना चाह रहे आपने मुस्लिम को तो अपना चेहरा दिखा दिया कि उसको हक की लड़ाई लड़ने वाले को आपको आवाज को आपने काटा। और मुख्यमंत्री बने हुए थे तेजस्वी यादव, आपने देखा सदन में सदन चल रहा था। अब मुख्यमंत्री बनने से क्या होगा? उनका कुछ नहीं होगा, अब उनको ख़त्म कहानी है। राजद को अब मुसलमान वोट नहीं देगा, क्योंकि ये पार्टी तोड़ने के बाद पूरे बिहार में ये मैसेज जा चुका है कि एक मुस्लिम का लीडरशिप खड़ा हो रहा था जिसको राजद ने तोड़ दिया। वो आग से खेले हैं, तेजस्वी यादव ने आग से हाथ डाले हैं, तो अब उनको सरकार नहीं बनेगा दोबारा। हमारे साथ इरफान कुरैशी थे, AIM के सदस्य हैं और काफ़ी एक्टिव रहते हैं। जो भी मुद्दा होता है उस पर खुलकर बोलते हैं। जब इनकी पार्टी के साथ राजद ने कुछ खेल कर दिया है तो भी नाराज़ हैं और बोल रहे हैं कि राजद ने मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करने की प्रयास किया है। ये 5 विधायकों को नहीं लिया है, बल्कि मुस्लिम लीडरशिप को खड़ा होने से रोका गया है राजद के द्वारा। आप क्या सोचते हैं कि क्या राजद ने मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म किया है, या फिर विधायकों को लेकर के बिहार में एक मजबूत विपक्ष के तर्ज पर उभरना चाहती है राजद? क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताइए।